take the topic of derivative of a function with respect to another function. एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है. हाउ वी कैन सॉल्व इट नाउ? देखिए पैरामीट्रिक में तो क्या था, x भी आपका t का फंक्शन था और y भी t का था. वहां पर तो आप मान लेते थे कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है. बट नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर मैं आपको बोलूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो इट विल बिकम अ डिफिकल्ट टास्क. देख के लगता है कि एक फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, दोनों ही x के फंक्शन है लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो हम इसे पैरामीट्रिक फॉर्म जैसा बनाएंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी विल टेक लेट y is equal to x square plus x minus 2 sin x and z is equal to tangent x minus. हमें पहले ये ढूंढना होगा हमारी रिक्वायर्ड टर्म क्या है. इसने कहा फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कीजिए सेकेंड टर्म के रिस्पेक्ट में, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट फर्स्ट टर्म मतलब y विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड टर्म मतलब z. तो ये हमें फाइंड आउट करना है, जो कि कैसे फाइंड आउट हो सकता है. अब ये पैरामीट्रिक जैसा बन गया, y भी x का फंक्शन है, z भी x का फंक्शन है, तो वी विल टेक dy by dx dz by dx एंड देन वी कैन फाइंड आउट आंसर. अब ये मैंने जनरली एक एग्जांपल ऐसे ही लिया था. मींस क्या है, गिवन ऐसे होगा स्टेटमेंट में डिफरेंशिएट fx विद रिस्पेक्ट टू gx. एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें. तो मेथड सेज दैट लेट y is fx, z is gx. Now we have to find derivative of fx with respect to gx means derivative of y with respect to z, जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं dy by dx डिवाइडेड बाय dz by dx. इस टाइप से आप फाइंड आउट कर पाओगे, डिफरेंशिएट करना है जब. ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कैसे होंगे. डिफरेंशिएट cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square with respect to tangent inverse x. डेरिवेटिव कीजिए इसका टेंजेंट इनवर्स x की फॉर्म में. हाउ वी विल सॉल्व इट नाउ? अगर हम इसे सॉल्व करें तो लेट, अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी हो सकता है. आप x को कुछ सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो. मुझे पता है फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 फिर 1 प्लस 10. क्वेश्चन ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो जाएगा. बट अगर हमें dy by dz और dy by dx भी फाइंड आउट करना है और dz by dx भी फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों टर्म को मान के चलेंगे. लेट, पहले आप सेपरेट ही मानो, y is cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square and z is tangent inverse x. हमने दोनों टर्म्स माने. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो दो मेथड है, या तो आप इसको cos इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए 1 बाय माइनस 1 बाय 1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर रूट फिर इसी टर्म का डेरिवेटिव. अदरवाइज वी कैन सॉल्व इट बाय अनदर मेथड आल्सो. दूसरा मेथड क्या है, जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो दैट मेथड इज y, जब आपने ये ले लिया तो dy by dx करने से पहले पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. y इज cos प्लस 1 minus tangent square theta 1 plus tangent square theta. This will become
कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है? cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos 2 थीटा विल बिकम 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस डाल दीजिए। थीटा यहाँ से आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। वाई आपके पास आ गया बेटा, वाई 2 टेंजेंट। अब निकाल दीजिए डी वाई बाई डी। 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली फाइंड आउट करते हैं। ये तो हमने हेल्प ली, जिस एक्स को टेंजेंट थीटा लिया उसे वापस पुट भी कर दिया। डी जेड बाई डी एक्स इज टेंजेंट इनवर्स एक्स डेरिवेटिव होता ही 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इफ वी फाइंड आउट डी वाई बाई डी जेड, क्योंकि वाई इसे सपोज किया है, जेड टेंजेंट इनवर्स एक्स को, तो इफ वी डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो we will have to write dy by dx divided by dz by dx, which will become 2 by 1 plus x square divided by 1 by 1 plus x square. Denominator same will cancel. 2 by 1 answer is 2. So in this way we can solve out the derivative of a function. इस टाइप से आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, differentiate secant inverse 1 by 2x square minus 1 with respect to 1 by 1 minus x square square। आपको secant inverse इस टर्म का डेरिवेटिव पुट करना है और ये टर्म बनानी है 1 minus x square। तो आप कैसे टर्म को सोल्व आउट करेंगे? y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और z का डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में पहले तो आप सपोज करेंगे लेट y इज secant inverse and z is put x is equal to tangent theta, सॉरी cos थीटा से बन जाएगा ये, put x is equal to cos theta, तो y will become secant inverse 1 by 2 cos square theta minus 1, secant inverse 2 cos square theta minus 1, 1 minus 2 sin square theta भी cos 2 theta होता है, 2 cos square theta minus 1 is also cos 2 theta, 1 by cos 2 theta will become secant 2 theta, and we got y is equal to 2 theta which is 2, और थीटा की वैल्यू क्या है? cos inverse x, तो y is 2 cos inverse x। now अगर y 2 cos inverse x है तो मुझे इसका डेरिवेटिव निकाल लेना चाहिए बस। what is dy by dx? 2 into cos inverse x का डेरिवेटिव 1 by 1 minus x square। this is your dy by dx। now let us take dz by dx। dz by dx will become, इसकी पावर ऊपर लेकर जाओगे 1 minus x square की पावर माइनस हाफ, तो इट विल बिकम, अगर इसकी पावर 1 minus x square लेकर जाएं तो 1 minus x square will become 1 by 2, इसकी पावर माइनस हाफ ऊपर ले जाइए, माइनस 1 by 2 आगे आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दीजिए बेटा, 1 minus x square रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू 1 minus x square रेज टू पावर माइनस हाफ माइनस 1 इज minus 3 by 2 इंटू what we will get next term 1 minus x square का डेरिवेटिव 1 का 0, x square का minus 2 है, 2 will cancel, minus minus will become plus, x divided by 1 minus x square raised to power 3 by 2, जिसे हम लिख सकते हैं x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र। इसकी पावर 1 भी ले ली और पावर हाफ भी ले ली, तो आपके पास दोनों टर्म्स आ जाएंगी। 1 माइनस एक्स स्क्र
1 माइनस दिस। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू नाउ, जब आप इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं और इसकी भी निकाल चुके हैं dy बाई डी, डिवाइड बोथ, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो dy बाई डी जेड विल बिकम dy बाई डी एक्स तो माइनस टू बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, और डी जेड बाई डी एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर रूट कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आंसर विल बिकम माइनस टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस यू कैन सॉल्व, ठीक है, माइनस टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व the differentiation of one function with respect to the another function। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं। लेट अस गो फॉर वन लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे वो। दिस क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट x is to power cos x with respect to, क्या करना चाहिए, x रेज टू पावर cos x का डेरिवेटिव कीजिए cos x रेज टू पावर x। अगर मुझे इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अगेन सेम थिंग व्हाट वी विल डू, वी विल सपोज लेट y is x raised to power cos x and z is cos x raised to power x। ये कंप्लीट cos x की पावर x, ठीक है, cos x raised to, ये cos of x raised to power x नहीं है, cos x raised to power x and x raised to power cos x। अभी हमने कल भी ये टॉपिक किया था लॉगरिथमिक फंक्शंस का। अगर फंक्शन की पावर x वाले फंक्शन की पावर भी x का ही फंक्शन आ जाए, दोनों क्वेश्चंस में सेम है y और z में, तो बेटा आप लॉग फंक्शन अप्लाई करते हैं। dy बाई डी एक्स भी फाइंड आउट करना है, dz बाई डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट टेक y लेते हैं तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट log y log ऑफ x रेज टू पावर cos x। This implies log y is equal to cos x multiply log x. Differentiating with respect to x, we get 1 by y dy by x। log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx। cos x into log x प्रोडक्ट में है, cos x as it is, log x का डेरिवेटिव 1 by x। नेक्स्ट log x as it is, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो आपके पास एक टर्म आ जाएगी, y जो बाहर डिवाइड में था वो राइट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, y मल्टीप्लाई cos x बाई एक्स माइनस साइन एक्स log x। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y। लेट अस सोल्व फॉर z, टेकिंग अगेन log on both sides of z, log z will become x log of cos x। Differentiating we get 1 with respect to x, 1 by z dz by dx, x as it is, derivative of log is 1 by cos and derivative of cos is minus, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x is 1 log cos x as it is। So we get this dz by dx is equal to z into minus x into tangent x प्लस log of cos x। sin x by cos tangent x बन गया और माइनस साथ आ गया, माइनस एक्स टेंजेंट एक्स log of cos x। ये हमारी एक टर्म आ गई। व्हाट इज द आंसर नाउ, dy by dx को dz by dx से डिवाइड कर दीजिए, बट रिमेंबर वन थिंग, आई एम राइटिंग डायरेक्ट आंसर। इफ वी आर गोइंग फॉर dy by dz, मुझे y का डेरिवेटिव z में करना है, तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x रेज टू पावर cos x by x माइनस साइन x इंटू log x डिवाइडेड बाय
cos x raised to power x, z की जगह पे log of cos x minus x tangent x. So this way you can solve it out. तो आपको डिवाइड करना होता है, आपका आंसर सॉल्व आउट हो जाएगा, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन।